साथियों, राधे राधे। साथियों, आजकल मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो हमारे माननीय विधायकगण हैं, वे अपनी सदन की कार्रवाई को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं। डालने भी चाहिए, क्योंकि उससे शायद उन्हें लगता है कि जनता की आवाज़ को वे सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जो उनका सबसे बड़ा दायित्व भी है। लेकिन मैं कई दिन से कई माननीय विधायकगणों के विचार सुन रहा था, जो उन्होंने सदन में बहस की या अपना क्वेश्चन किया या किसी वार्ता में हिस्सा लिया, तो वे सरकार के गुणगान ही कर रहे थे, जबकि वे सरकार के गुणगान करने के लिए नहीं है। उनका दायित्व है जनता की समस्याओं के बारे में सरकार को अवगत कराना। जैसे एक माननीय कह रहे थे कि किसानों को घरौनी बन गई है, किसानों को इस तरह का लाभ हो रहा है। तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है, सरकार ने किसानों को फ़ायदा दिया है, लेकिन मेरे दो समस्याएं मेरे जहन में आ रही हैं, जो किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं तो मेरे सबकी, लेकिन किसानों की किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित है उसमें। जैसे एक तो जो किसान के खेत हैं, यदि एक बाप के 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो हर खेत में उनका बराबर की हिस्सेदारी है, और हिस्सेदारी में सबका नाम आ जाता है बाप के स्वर्ग सिधारने के बाद में, और फिर वे आपस में बंटवारा नहीं कर पाते। अगर बंटवारा भी करते हैं तो फिर वह उनमें विवाद का विषय बनता है, जिसके कारण बहुत सारे मुकदमे आज के टाइम पर लंबित हैं विभिन्न न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी हैं, जब उन मुकदमों के कोई सिर पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है। यदि सरकार एक छोटा सा कानून बनाए, जो कानून है, यदि आप ऑनलाइन नेट पर सर्च करते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो कानून ऑलरेडी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो लागू ही नहीं किया जाता है। मैंने रजिस्ट्रार साहब से पूछा, सब रजिस्ट्रार साहब से पूछा कि इनके ऐसा नहीं है, कोई उस पर तैयार नहीं है बोलने के लिए। कानून क्या है? कानून ये है, मान लिया एक पिता के 3 संतान हैं, 3 संतानों के 4 खेत हैं, हर खेत में चारों के नाम हैं, और उन्होंने आपस में बंटवारा कर लिया थी, एक खेत एक एक हिस्से में, ये खेत एक के हिस्से में, ये खेत एक हिस्से में, क्योंकि 3 खेत थे और 3 खेतों में 3 आदमी में काबिज हैं, मालिकाना हक है। जबकि एक कानून है हक त्याग, जो मात्र 100 रुपये के स्टाम्प पर चलता है, ऑनलाइन है। वो हो सकता है दूसरे प्रदेशों में हो, मुझे जानकारी नहीं है, कोई कानूनविद ज़्यादा अच्छी तरह जानता होगा जो उसके टच में है, लेकिन मैंने इस बारे में पता किया तो यहाँ नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ, यदि मेरी आवाज़ माननीय विधायक गणों तक भी पहुँचती है तो इसे संज्ञान लें और सरकार से उस कानून को अमल में लाने के लिए कहें, जिससे बहुत सारी संपत्ति विवाद, जमीन के विवाद एक झटके में बिना किसी खर्चे के समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि देखो, प्रॉपर्टी तो उन बाप की 3 औलाद की हैं, आपसी समझौते के तहत वे एक का खेत या एक का मकान बांटते हैं। दूसरा आदमी उस पर कल को क्लेम ना करे, दावा ना करे, विवाद ना हो, तो पहले ही हक त्याग कर दो कि मेरा इस खेत में कोई हक नहीं है, मेरा इस खेत में कोई हक नहीं है, मेरा इस खेत में कोई हक नहीं है, मैं इस खेत का मालिक ये है, इस खेत का मालिक है, इस खेत का मालिक है। क्योंकि प्रॉपर्टी तो नहीं की है, पैसे का लेन देन तो बिल्कुल नहीं हो रहा, कोई उसमें कहीं टैक्स भी नहीं लग रहा, केवल अपना हक छोड़ रहे हैं दूसरे भाई के लिए। और ये खास तौर से पैतृक जो संपत्ति है उसके लिए लागू होता है। एक बाप के 3 मकान है, 3 बेटे हैं, तीनों में उनके नाम आ जाएंगे, कल को विवाद का विषय बनेगा, ना तो उसमें कोई काम करा सके, क्योंकि अगर काम कराओगे तो दूसरा से विवाद खड़ा कर देगा,
वो कहेगा कल को उसकी कीमत बढ़ गई इस हिस्से की, सड़क निकल गई या कुछ हो गया या मतलब विकास कार्य हो गए, नाली बन गई, तो वो कहेगा नहीं इसमें मेरा भी हिस्सा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि माननीय विधायकगण भी इस सवाल को सरकार तक पहुंचावें और इस पर अनुमति प्रदान करावें कि हक त्याग जो मात्र 100 रुपये स्टाम्प पर या 1000 रुपये के स्टाम्प पर सरकार लगाना चाहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर किसान, हर आदमी जो अपनी प्रॉपर्टी बच्चों में बांटना चाहता है, बच्चे आपस में बांटना चाहते हैं अपने परिवार में, अपने भाई में, तो वो सहर्ष उसके अपने हक को दूसरे के हक में कर सकता है। यदि ऐसा कानून सरकार बनाए, कानून तो है, उसे अमल में लाया जाए यूपी जैसे स्टेट में जहां हजारों लाखों मुकदमे इसी संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट तक लंबित हैं। अगर ऐसा बन जाए तो सारे मुकदमे फाइलें की फाइलें वापस हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ माननीय विधायकगण यदि मेरी बात सुनते उन तक यह वीडियो पहुँचे तो इसमें अमल में लाएं। जब ये मांग करेंगे तभी तो कुछ होगा। ऐसा मेरा विचार था, शायद आप भी सहमत होंगे दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।